Hello everyone, today I will prove that the under root 2 is irrational numbers। तो मैं आज आपको अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर होता है ये प्रूव करके दिखाऊंगा। और अंडर रूट 2 ही नहीं, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 और भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो इरेशनल फॉर्म में होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो उन सभी के बारे में भी बताऊंगा। और मैं आपको अंडर रूट 2 को प्रूव करके दिखाता हूँ कि अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर कैसे है। तो आओ सबसे पहले समझते हैं हम इसे कि प्रूव दैट द रूट 2 इज इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम इसमें एक लेट करके चलेंगे। लेट अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन वी फॉर्म। अंडर रूट 2 जो है वो ए अपॉन वी फॉर्म में है और इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। क्या मान के चले हम कि जो अंडर रूट 2 है वो ए अपॉन बी के इक्वल है और वो हमारा क्या है, इज द रेशनल नंबर है। वो हमारा अंडर रूट 2 रेशनल नंबर है, ये हम मान के चले हैं। रेशनल नंबर कब है वो, जब वो ए अपॉन बी की फॉर्म में है। वेयर जहाँ पर ए क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ए और बी हमारे को प्राइम नंबर हैं। ये हम सब कुछ लेट करके चल रहे हैं इसमें। अगर ए और बी को प्राइम है तभी अंडर रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए इसकी हमें, इस बात को मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिस समय हम इसे पूरे को सॉल्व करके लाएंगे और ये ए अपॉन बी प्राइम नंबर्स नहीं रहेंगे तो फिर हमारा ये नंबर्स इरेशनल हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमने जो अंडर रूट 2 को ए अपॉन बी फॉर्म में रेशनल नंबर मान लिया है। लास्ट में क्या करते हैं हम, इसमें हम ये प्रूव कर देंगे कि जो ए है और बी है वो हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। ए और बी जब को प्राइम नंबर्स नहीं रहेंगे तो जो हम मान के चले थे वो हमारा एज्यूमीन इनकरेक्ट हो जाएगा। और जब हमारा माना हुआ एज्यूमीन इनकरेक्ट है, क्या माना था हमने, रेशनल इनकरेक्ट है, तो अंडर रूट फिर क्या होगा, फिर इरेशनल होगा। यही प्रूफ करना है। तो अंडर रूट 2 को हम अंडर रूट 2 बी की इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें। अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू ए स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो 2 है वो ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई 2 ए स्क्वायर के इक्वल है। तो 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, 2 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, ए स्क्वायर का। मैंने एक थ्योरम आपको यही बताई है, आप उस थ्योरम से समझ सकते हैं। वो थ्योरम आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इससे पहले उसी थ्योरम को बताया है कि अगर 2 एक प्राइम नंबर, ये जो 2 है ये प्राइम नंबर है और ये ए स्क्वायर का फैक्टर है, तो ये 2 जो है वो ए का भी फैक्टर होगा। 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन तब 2 इज ए आल्सो फैक्टर ऑफ ए। 2 जो होगा वो ए का भी फैक्टर होगा। ये हम इस जो पहले थ्योरम बताई है, आप उसे प्लेलिस्ट में देख लें एक बार थ्योरम को, तो वहाँ से पता चलेगा कि अगर 2 प्राइम नंबर से है और वो ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 प्राइम नंबर्स वो ए का भी फैक्टर होता है। तो मैंने ये आपको एक थ्योरम के माध्यम से समझाया है, वहाँ से आप समझ सकते हैं पहले। तो ये आगे कंडीशन नंबर हमारी फर्स्ट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू 2c पुट कर लेते हैं। कहाँ पर पुट करेंगे, आप यहाँ पुट कर लें। इसमें यहाँ पर इसकी
इस प्लेस पर 2c पुट कर लें तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, इधर लिख लें हम, b स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इजकल टू 2c का होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इजकल टू 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इजकल टू 2c स्क्वायर। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 2 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, 2 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देन तब 2 इज ए आल्सो फैक्टर ऑफ b। 2 जो होगा वो किसका फैक्टर होगा, b का। फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2, वन इक्वेशन इज दिस इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन इज दिस इक्वेशंस। फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या था भाई हमारा और फर्स्ट केस क्या था वो समझें। देखिए हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 2a स्क्वायर का फैक्टर है और यहाँ से पता चल रहा है, सॉरी 2 जो है वो a का फैक्टर है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है 2 इज द फैक्टर ऑफ a, 2 a का फैक्टर है। यहाँ से पता चल रहा है 2 इज द फैक्टर ऑफ b, 2 किसका फैक्टर है, b का, और 2 फैक्टर किसका है, a का। लेकिन हम यहाँ क्या मान के चले थे कि a b आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर्स जो होते हैं दो, उन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। को प्राइम नंबर्स का HCF केवल 1 आता है और कोई नहीं आता। लेकिन हमने अब क्या प्रूफ कर दिया कि जो हमारे पास A है उसका भी फैक्टर 2 है, जो B है उसका भी फैक्टर 2 है। A और B का यहाँ प्रूफ कर दिया, A का यहाँ, तो A और B का जो 2 फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो इससे पता चल गया हमें कि A और B को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। फ्रॉम द A एंड B, A फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या पता चला, A एंड B आर नॉट को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। जब A और B को प्राइम्स नहीं है तो हम कह सकते हैं A अपॉन B जो कंडीशंस है वो हमारी रेशनल नहीं होगी। अगर ये रेशनल नहीं है तो फिर क्या है, रेशनल नहीं है तो क्या होगा, फिर इरेशनल होगी। तो इससे हमें पता चला A और B जब को प्राइम नहीं है तो जो हमने माना है एज्यूमीन इज इनकरेक्ट, जो हमने मान के चले थे कि √2 रेशनल नंबर है वो हमारी इनकरेक्ट हो गई। अगर रेशनल नंबर इनकरेक्ट है तो फिर √2 क्या होगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। हैंस द √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ये आ गया जी आपका प्रूफ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।